हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज हम लेकर आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर 9 और इस क्लास के अंदर सीखेंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग। दोस्तों, हमने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर ही बताया था, उसको कुछ स्टेप्स क्लियर कराए थे, लेकिन कुछ स्टेप्स हमारे मिस हो गए थे। तो आज हम उस स्टेप्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास कंडीशन फॉर्मेटिंग पे बेस जो है। दोस्तों, ये मेरे पास कुछ डेटा है, ये नेम, सिटी, अमाउंट, ये सब कुछ डेटा है। तो आज के जो जितने भी मतलब प्रैक्टिकल करेंगे इस डेटा के ऊपर ही करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ये सिटी है, इसके अंदर कुछ डेटा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के, यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे हमने आपको ये 4 स्टेप्स क्लियर करा देते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। और उसके पास के जो ऑप्शन है ये है टेक्स्ट डेट कंटेंट, आज हम इसको क्लियर करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे लिखते हैं इसके अंदर मिनट, तो इसको ये हाईलाइट कर देगा, कलर वाला रूप दे देगा कुछ से। हम इसके अंदर देखते हैं मिनट, तो ये देखिए इसके अंदर इसने कलर कर दिया। एंटर मारेंगे तो इसके अंदर कलर आ गया, हाईलाइट हो गया। अब यहीं पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे जाके अपने हिसाब से और कुछ डिफरेंट तरह का कलर चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे जैसी, तो फिल कलर हमें करना है तो यहाँ पे हमने ले लेते हैं येलो कलर ले लेते हैं। ओके करेंगे, सॉरी ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर आ जाएगा यहाँ पे। हम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेरिट, तो ये देखिए ये ब्लू कलर में आ गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक था इसका, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है इस पे चलते हैं, ए डेट अकरिंग। यहाँ पर आते हैं, कुछ हम डेट ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ डेट है, हम उस पर हेडिंग करते हैं डेट। हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा फॉन्ट साइज। तो ये हमारे पास कुछ डेट है। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस डेट को और जाते हैं हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, डेट अकरिंग, अकरिंग पे आएंगे, डेट अकरिंग पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो यहाँ पे जैसे है टुडे, जैसे जो आज की डेट है उसको हमें हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल इस पे क्लिक करेंगे टुडे पे, तो ये आज की डेट है, आज क्या है थर्सडे, जून है, जून का महीना और 2018। तो ये इस तरह से इसने डेट रिटर्न कर दी, हाईलाइट कर दी इसने। अगर हमें देखना है इसके अंदर यस्टरडे, ओके करेंगे, देखते हैं। देखिए यस्टरडे की जो डेट है ये इसने दिखा दी। आज क्या है थर्सडे, कल क्या था वेडनेसडे। और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कि डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसका जो स्टेप्स है सेलेक्ट करेंगे डेटा को। उसके बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर, फिर डेट अकरिंग में जाएंगे और इसके बाद देखते हैं यस्टरडे होगा, टुडे होगा, टुमारो देखना है हमें, टुमारो इसने सिलेक्ट कर दिया। कल आने वाली जो डेट है उसके बारे में इसने बता दिया, कल फ्राइडे, उसको हाईलाइट कर दिया। इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज की जो डेट्स उनको देखो हाईलाइट कर देगा ये। थर्सडे, उससे पहले क्या था वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे फिर से और डेट अकरिंग पे जाएंगे। उसके बाद ये यस्टरडे था, सॉरी इन द
लास्ट 7 डेज, जो लास्ट के 7 डेज थे उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये लास्ट वीक, हमें देखना लास्ट वीक उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। ये देखिए, ये लास्ट वीक है, उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। ये लास्ट वीक को इसने हाईलाइट करके दिखाया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, लास्ट डेटा कलिंग पे जाएंगे, लास्ट वीक, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं देखते क्या होता है। देखिए लास्ट वीक जो हमारा गया उसको इसने हाईलाइट करके दिखा दिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसने शो कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, उसके बाद फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फिर से डेटा कलिंग में जाएंगे। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, दिस वीक, इस वीक के बारे में बताया भाई। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये वीक है, इसके बारे में बताएगा। और उसके बाद हम फिर से जाएंगे डेटा कलिंग पर, और उसके बाद इसके अंदर अगला स्टेप्स जो है नेक्स्ट वीक जो होगा उसको हाईलाइट कर देगा। जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक होगा उसको हाईलाइट कर देगा। फिर से कंट्रोल सेट करते हैं और फिर से देखते हैं इसमें क्या होगा। लास्ट मंथ इसमें दे नहीं रखा, सब जुलाई जून दे रखा, तो इसमें इसको इसने दिखा नहीं रखा। फिर से जाएंगे इसके अंदर, दिस मंथ, तब ये दिस मंथ मतलब इस मंथ की बात हो रही है, तो ये पूरा इसको हाईलाइट कर देगा। जून की बात हो रही है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, अब की बार देखता हूँ इसको। नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ में जुलाई में आ रहा है ये डेट, तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। संडे आ रहा है तो जुलाई में इसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो चलिए, तो ये जो टॉपिक था हमारा डेटा कलिंग का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, डेटा कलिंग वाला ऑप्शन। तो अब चलते हैं अगला जो टॉपिक है इसके अंदर। अब हमें देखना है इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम वाली ये कॉलम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं वहां पे, देखते हैं इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन कौन सी है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट्स वैल्यू को, तो ये दिखा देगा यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, परवीन और प्रवीण कुमार, और बाकी जो है ये सब डुप्लीकेट वैल्यू है, ये सब रिपीट हो रही है। जितनी हाईलाइट वैल्यू है ये रिपीट हो रही है, इसलिए डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू इस तरह से भी हमें लिखानी है तो हाईलाइट करके लिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स पर। ये सब हो चुका है। अगला जो टॉपिक्स है टॉप और बॉटम रूल, टॉप और बॉटम रूल। अभी जो अमाउंट है इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर टॉप 10, जो टॉप 10 आइटम है उसको ये हाईलाइट कर देगा। हम टॉप 10 की जगह टॉप 5 देखते हैं तो इसको भी हाईलाइट कर देगा। देखिए टॉप 5 जिसका नंबर है इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। 8,000, 50,000, 6,000, 15,000, ये सबको हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे 20,000 कर देते हैं तो टॉप 5 वैल्यू हो जाएंगे। अगर हम यहाँ कर देते हैं 1,00,000, तो ये देखिए तो ये टॉप 5 वैल्यू हो गई, ये हो गई। ओके,
फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जाएंगे, इसके बाद ये टॉप 10%। अब हम इसको 30% भी कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से दिखा रहा है हाईलाइट करके। और बढ़ाना 40% कर सकते हैं। तो जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, हाईलाइट करके देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो। कंट्रोल जेड करेंगे, ऐसी बॉटम के अंदर जो सबसे नीचे की जो वैल्यू है उसको हमें देखना तो देख सकता हूँ। टॉप 5 को ही देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं तो इसको हाईलाइट कर देगा। देखिए अगर हम 5 करेंगे तो इसको हाईलाइट कर देगा। इट मीन्स ये नीचे की जो बॉटम की जो वैल्यू है टॉप 5 की, उसको ये उठाकर शो करा रहा है यहाँ पे। बॉटम की परसेंटेज लिखानी है 10%, तो उसको भी दिखा देगा इस तरह से ही। सपोज में 5 लिखानी है, 5% में 30% दिखाएगा। देखिए फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये एवरेज अबव एवरेज के लिए है, ये बिलो एवरेज के लिए है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू की उसको दिखा रही है हाईलाइट करके, उसका एवरेज दिखा रहा है। और ये अगर बॉटम में देखना तो बिलो करके चलेंगे। अगर हम यहाँ पे करते हैं ना 10 तो इसको भी हाईलाइट कर देगा। इस तरह से होगा ये हो चुका, हमारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद जाते हम डेटा बार के अंदर। डेटा बार के अंदर हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है ग्रेडियंट फिल, एक आ रहा है सॉलिड फिल। तो हम देखते हैं ग्रेडियंट फील्ड में। तो जैसे हम जाएंगे ग्रेडियंट फील्ड में, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ग्रेडियंट आ गई। जिस पर जितना अमाउंट है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडियंट आ चुकी है। मतलब एक बार डेटा बार नहीं होता तो उस तरह से ये बार बन के आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर हम अमाउंट बढ़ाते हैं तो 1000 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो इसका ये जो बार है ये बढ़ जाएगा। अगर हम इसको कर देते हैं 20,000 तो इसका जो बार है ये देखिए किस तरह से बढ़ चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जिस तरह का कलर चाहिए आप उस तरह का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑरेंज है, लाइट ब्लू डेटा बार है और पर्पल डेटा बार है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के डेटा बार है। और सॉलिड डेटा बार में जाएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल कलर दिखाएगा। तो ब्लू डेटा बार आ गया ये, और ये हमारा रेड डेटा बार। तो ये देखिए किस तरह से आ रहा है ये। यहाँ पे हम अमाउंट बढ़ाते हैं, करते हैं हमने अमाउंट ज़्यादा से करती है। देखिए पूरा इसको इसने हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में जो बच्चे कुछ हमारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो स्टेप्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसमें लॉजिकल फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है, उसको क्लियर कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़े से बड़े। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।